My lovely viewers, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ से होंगे। वीवर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एंशिएंट वर्ल्ड के ग्रेट एम्पायर मैसेडोनिया के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसे पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बातें डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैसेडोनिया एम्पायर, दूसरी बायोग्राफी ऑफ फिलिप, तीसरी बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर, चौथी अलेक्जेंडर इन्वेशन इन इंडिया और पांचवी अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से हिंदुस्तान पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़े थे उसको डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, बगैर किसी वक्त ज़ाय किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैसेडोनिया एम्पायर एजियन सी के नॉर्थ किनारे पर वाक़या था। ग्रीक के बिल्कुल करीब होने के बावजूद मैसेडोनिया एम्पायर को ग्रीक का पार्ट नहीं समझा जाता था। ग्रीक के लोग यहाँ के रहने वाले को बारबेरियंस कहते थे। 350 बीसी के दौरान मैसेडोनिया एम्पायर ने अपने आर्मी को वेल ट्रेन करना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने पर्शियन वॉर में ग्रीक के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ग्रीक को काफ़ी नुकसान हुआ। पर्शियन वॉर जीत जाने के बाद 359 बीसी में फिलिप मैसेडोनिया का पहला किंग बना। फिलिप एक एम्बिटियस और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मालिक था। इसने एथेंस पर अटैक करना शुरू किया। वह एथेंस को अपने कब्जे में लेना चाहता था और मैसेडोनिया एम्पायर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। फिलिप ने किसी तरह एथेंस को अपने कब्जे में ले लिया, मगर पूरे ग्रीक पर कब्जे करने का ख्वाब इसका ख्वाब बनकर रह गया। 336 बीसी में फिलिप के गवर्नमेंट कैसल में इसे किसी ने कत्ल कर दिया और इसका कत्ल एक राज बनकर रह गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर पे। फिलिप की मौत के बाद इसका बेटा अलेक्जेंडर तख्त पर बैठा। अलेक्जेंडर अपने फादर की तरह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मालिक था। वो पूरे ग्रीक पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसके अलावा अलेक्जेंडर एक ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल का स्टूडेंट भी रह चुका था। चूँकि अलेक्जेंडर को तख्त पर अचानक बैठना पड़ा था, लिहाजा इसने बगैर किसी टाइम लॉस किए इसने ग्रीक के अगेंस्ट मार्च करना शुरू किया। वो अपने फादर के सपनों को जल्द अज जल्द पूरा करना चाहता था, लिहाजा ग्रीक के अगेंस्ट सक्सेसफुल मार्च करने के बाद वो पर्शियन एम्पायर की तरफ मुड़ा। 333 बीसी में अलेक्जेंडर और पर्शियन एम्पायर के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पर्शियन एम्पायर अलेक्जेंडर की वेल ट्रेन आर्मी का सामना ना कर सका और वो इस जंग में हार गया। इस जंग को हिस्ट्री में एशियस वॉर कहते हैं। इस जंग के बाद अलेक्जेंडर के पास काफ़ी बड़ी सल्तनत आ चुकी थी। इस जंग के बाद अलेक्जेंडर ने 5 सालों तक ईस्टर्न स्टेट के खिलाफ मार्च किया। वो ऑक्सकस और जैसास रिवर को भी क्रॉस कर चुका था। इसके अलावा उसने सिंध रिवर को भी क्रॉस किया था। इसके अलावा अलेक्जेंडर इंडिया पर भी अपना कब्जा चाहता था, लिहाजा इंडिया पर कब्जा करने के लिए इसने ईस्ट की तरफ मार्च करना शुरू किया। जिस वक्त अलेक्जेंडर हिंदुस्तान पर हमला कर रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में मौर्य एम्पायर की हुकूमत कायम थी। उस वक्त मौर्य एम्पायर हिंदुस्तान की एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर थी। अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो अपने हिस्टोरियन और फिलोसोफर से हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी बातें जान चुका था। लिहाजा उसके मुताबिक हिंदुस्तान एक गोल्ड कंट्री थी। अगर वो इस पर कब्जा कर लेता तो वो बहुत अमीर हो जाता। लिहाजा अपने मकसद की तकमील के लिए इसने हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू किया। इसने हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस किया। हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करने के लिए अलेक्जेंडर 326 बीसी में अफगानिस्तान की बाउंड्री बैक्टीरिया में काफ़ी स्ट्रगल की। आखिरकार उसका स्ट्रगल कामयाब हो गया और वो हिंदुकुश माउंटेन के खैबर पास के ज़रिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। हिंदुकुश माउंटेन क्रॉस करने के बाद वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ज़रिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और 5 महीने के बाद सिंध रिवर पहुंचा। अलेक्जेंडर जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसने एक के बाद एक एम्पायर को अपने कब्जे में लेना शुरू किया और अपने एम्पायर में काफ़ी इजाफा कर लिया। अलेक्जेंडर जब हिंदुस्तान पहुंचा तो इसकी मुलाकात सबसे पहले टेक्सिला के किंग एम्बी से हुई। एम्बी ने जब अलेक्जेंडर और इसके आर्मी को देखा तो उसने खुद को फ़ौरन सरेंडर कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने झिलम की तरफ रुख किया। झिलम पहुंचने पर उसकी मुलाकात पुरु एम्पायर से हुई। पुरु एम्पायर के राजा पुरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक थे। जब इसने अलेक्जेंडर और इसके वेल ट्रेन आर्मी को देखा तो इसने खुद को सरेंडर करने के बजाय अलेक्जेंडर का सामना करना चाहा। लिहाजा 326 बीसी में
पूरस और अलेक्जेंडर के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई को बैटल ऑफ हेडापिस कहते हैं। इस लड़ाई में पूरस ने अलेक्जेंडर का बहादुरी से सामना किया और इस जंग में इसको शिकस्त हुई। लिहाजा पूरस एम्पायर के किंग को शिकस्त देने के बाद अब अलेक्जेंडर रिपब्लिक ट्राइबल की तरफ बढ़ा। हिस्टोरियन कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर रिपब्लिक ट्राइबल के स्ट्रेट के करीब पहुंचा तो इन ट्राइबल ने अलेक्जेंडर के खिलाफ ज़बरदस्त कॉन्क्वेस्ट की। अलेक्जेंडर और ट्राइबल रिपब्लिक के दरमियान काफ़ी घमासान की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर के वेल ट्रेन आर्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। लिहाजा अलेक्जेंडर ने वापसी करने का फैसला किया। अलेक्जेंडर के इस वापसी के बाद इसके पूरे हिंदुस्तान में कब्जे करने का ख्वाब सपना बनकर रह गया। मगर हिस्टोरियन कहते हैं कि अलेक्जेंडर के इस इन्वेंशन से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था। अलेक्जेंडर के हमले के बाद इंडिया और ग्रीक के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट होने शुरू हो गए। अलेक्जेंडर के अटैक ने हिंदुस्तान तक जाने के लिए एक नई रास्ते की डिस्कवरी कर दी थी, जिस पर चलकर ग्रीक के लोग हिंदुस्तान आया करते थे और इंडिया के लोग ग्रीक जाया करते थे। इसके अलावा ग्रीक के लोग अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बसने लगे, जिसकी वजह से वहाँ की आबादी में इजाफा होने लगा और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर एक नई कल्चर ने जन्म लिया। अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए नई तरीके की औजार का इस्तेमाल किया था। इस नई तरीके के औजार से इंडियन भी अब आगाह हो चुके थे। अलेक्जेंडर के हमले का सबसे बड़ा असर हिंदुस्तान के कॉइन पर पड़ा। हिंदुस्तान में एक नई तरीके की कॉइन चलने लगी और इस कॉइन के ज़रिए हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी मिलती है। अलेक्जेंडर के कॉइन के ज़रिए हमें ग्रीक के लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अलेक्जेंडर के शौक का भी इल्म होता है। दोस्तों, आज का मैं अपना वीडियो ही ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और हाँ नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिए।